शनि ने अपने सारे हथियार राहु को क्यों दिए, जिससे राहु बना बाहुबली। आज जान लो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों, ये तुम्हारे जीवन में ये वीडियो तुम्हारे मुकद्दर को पलट देगी। अगर इस वीडियो को तुमने पूरा सुन लिया तो शनि की कृपा और राहु की मदद तुम्हें हमेशा मिलेगी। तो मित्रों, धनु राशि वालों पे से शनि की 7.5 17 जनवरी सन 2023 को पूर्ण रूप से उतर जाएगी। अभी शनि उनके सेकंड हाउस में धन, कुटुंब और वाणी स्थान में चल रहे हैं। अपनी डिग्रियों की कला को समाप्त करते हुए और ये 23 अक्टूबर सन 2022 से इनका जो मुख है यह तीसरे घर में चला जाएगा। यानी इनकी जो एक्टिविटी है अब तीसरे घर को पकड़ेगी। दूसरे घर में शनि का बैठना शुभ नहीं माना जाता है और वक्री शनि 3 गुना बुरा फल देता है। तो यह 23 अक्टूबर से मार्गी होंगे, तो इनकी मार्गी चाल एक राहत की सांस धनु राशि वालों पर देगी। तीसरा घर और 10वां घर ये उपचय घर है, ये अशुभ घर कहे जाते हैं। यहाँ अगर कोई अशुभ पापी ग्रह बैठते हैं तो ये कई गुना शुभ फल देते हैं, और यहाँ शुभ ग्रह बैठते हैं तो इतना अच्छा परिणाम जीवन में नहीं देते और वह संघर्ष को बढ़ाते हैं। तो शनि को एक पापी ग्रह माना जाता है क्योंकि ये पापों का नाश करता है। कलयुग में पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, व्यक्ति पाप पे पाप करता चला जा रहा है, पुण्य कमाने की बजाय पाप करता है, छल कपट करता है, झूठ बोलता है और अपना फायदा करने के लिए दूसरे का नुकसान करता है। जब शनि की दशा लगती है, शनि की महादशा लगती है, शनि की 7.5 लगती है या शनि की पनौती ढैया लगती है, तो फिर ये क्या करता है, शनि परीक्षा लेता है और पापों का नाश करने के लिए तुम्हें किसी न किसी व्याधियों में फंसा देता है, रोगों में फंसा देता है, तुम्हें कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ता है। फिर तुम कहते हो कि ए मौला मुझे बचा ले, हे प्रभु मुझे बचा ले, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुम भूल जाते हो कि तुमने पाप किए हैं, वो पाप किए हैं जो तुम भूल गए, इस जन्म में करे आए या पिछले जन्म में किए तुमने पाप और वो भूल गए, मगर तुम्हें अब परेशानियां याद आती हैं, फिर तुम भागे भागे डूबते हो। तो तुम ऐसे पाप करते ही क्यों दूसरे को सताते हो, क्यों सबकी बद्दुआएं लेते हो, क्यों दुखियों पर हंसते हो, क्यों दीन दुखियों पर अपने जीवन के हंसी के ठहाके लेते हो, क्यों परेशान करते हो निर्दोषों को जो तुमसे कभी कुछ बोल ना पाए, क्यों निर्बल व्यक्तियों पर अपना हक जमाते हो जो कभी तुमसे कुछ कर ना पाए। ये शनि जब 7.5 के रूप में आता है तो ये परीक्षा की घड़ी तुम्हारी चालू हो जाती है। ये कलाई में वो काली घड़ी तुम्हारे पहना देता है क्योंकि उल्टी गिनती तुम्हारी शुरू होती है। तुम्हें परेशानियों का, सजाओं का सामना करना पड़ता है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बेफिजूल के सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं अपनी सच्चाई को मुकम्मल करने के लिए। तो ये सब शनि के हाथों में है। इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाओ, दीन दुखियों की सेवा करो, जानवरों से प्रेम करो, देश से प्रेम करो, अपने परिवार से प्यार करो, झूठ कम से कम बोलो, मांसाहार का सेवन ना करो जिससे परेशानियों का सामना तुम्हें जीवन में करना ना पड़े। कलयुग के उपाय करो, कलयुग में परहेज करो, पाप कम से कम करो क्योंकि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वह फटता ही है। तो इसलिए 17 जनवरी सन 2023 से अब शनि की सजा धनु राशि वालों पे से खत्म हो रही है। इसलिए जो शनि है, शनि ने अपने 2 दास जो है तय करे हैं, 2 कर्मचारी हैं जिनमें से एक है राहु और एक है केतु। ये वकील का काम करते हैं, ये कोर्ट में जाके अर्जी देते हैं तुम्हारी जमानत की, तुम्हारी रहमत की। ये अर्जियां तुम्हें जमानत देती हैं और तुम्हें बाइज्जत करती हैं बरी। तो 17 जनवरी से शनि और राहु बाहुबली हो गए हैं और ये जो राहु है ये तुम्हारी जमानत की अर्जी लगाएगा जिससे शनि तुम्हें करेगा बाइज्जत बरी, और केतु तुम्हें देगा बेशुमार दौलत, ऐश, मान सम्मान, और तुम्हारा जो झंडा है वैसे ही बुलंद होगा जैसे तुम्हारी पताका 7.5 साल पहले फहरी थी। तो धनु राशि वालों कमेंट जरूर करना
कि 17 जनवरी सन 2023 से अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको कितनी राहत मिली, कितनी परेशानियां आपके जीवन में खत्म हुई। शनि ने आदेश दिया और राहु ने तुम्हारी जमानत दी और तुम्हें किया बाइज्जत बरी। तुमने अपने जीवन में जो कष्ट झेले थे, जो परेशानियां झेली थी, वह सब खत्म हो जाएंगी। आगे का समय मैं बताए दे रहा हूँ। तुम चमकोगे कोहिनूर हीरे की तरह, तुम चमकोगे सोने की तरह। बस जो है इस बात का ध्यान रखना कि पापों को इकट्ठे मत होने देना। आने वाली जिंदगी अपनी अच्छी गुजारना, स्वच्छ रहना और ईमानदारी जो है रखना। अपना फायदा करने के लिए दूसरे का नुकसान मत करना। अगर परिवार का पेट पाल रहे हो तो ईमानदारी से पालो, ईमानदारी से ही पेट पलता है। और अगर तुमने बेईमानी से जो है कोई काम किया तो बेईमानी के जो सुख होते हैं वो पल भर के लिए होते हैं, मगर दुख बहुत लंबे होते हैं। 7.5 साल वैसे ही बहुत खराब चले गए हैं। अब ये समय ज़्यादा बुरा ना जाए, ये समय अच्छा जाए, तो इसलिए सत्कर्म करो, पुण्य करो, दान करो, शनि को मनाओ, कर्मचारियों से सद्व्यवहार रखो और नेकी करते रहो और जीवन में तरक्की और बुलंदियां पाते रहो। वहीं अगर बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों पे से भी शनि की जो ढैया है, जो 2.5 साल का कहर है, 2.5 साल की सजा है, वह जो है राहु जमानत देगा और वह भी बाइज्जत बरी होंगे शनि की अदालत में। अब शनि तुम्हें बाइज्जत कोर्ट से बरी कर रहा है, मुचलकों पे तुम छूट रहे हो, पूर्ण रूप से तुम्हें जमानत मिल रही है। तो ये समय भी तुम्हारे लिए स्वर्ण अवसर है, तुम इसका लाभ उठाओ। पेट से संबंधित व्याधियाँ, गैस से संबंधित व्याधियाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ, कष्ट, दुख, संघर्ष, ये सब समाप्त हो जाएंगे। और धन से संबंधित जो परेशानी थी, कुटुंब से संबंधित जो परेशानी थी, कुटुंब से संबंधित जो विवाद चल रहे थे, जो झगड़े चल रहे थे, जो फसाद चल रहे थे, जीवन बहुत ही सत्यानाशी हो गया था, परेशानियां जो है दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। तो मिथुन राशि वालों मेरी बात लिख लो, ये जो 17 जनवरी सन 2023 का समय है, ये तुम्हारा समय कोहिनूर हीरे की तरह चमकेगा और तुम बनोगे बुलंद बादशाह। परेशानियों का दौर खत्म होगा, शारीरिक व्याधियां खत्म होंगी, जीवन में जो है सकारात्मकता आएगी और तुम्हारा जो समय है ये गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। वहीं बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि पे शनि की 2nd फेज की 7.5 खत्म होगी और ये 3rd फेज की 7.5 यानी तीसरा चरण चलेगा। तो 2.5 साल अभी परीक्षा के हैं। शनि ने जमानत तो तुम्हें नहीं दी है, मगर ये तुम्हें खमानत भी नहीं होने देगा, क्योंकि 3rd फेज की 7.5 उतरती 7.5 है, यानी पेट से नीचे आ रही है। तो कष्ट तो कम होंगे, परेशानियां तो कम होंगी। शनि अब इतने दुख नहीं देगा क्योंकि ये कुंभ राशि में जा रही हैं और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ शनि बहुत अशुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं। बस थोड़ा पेट विकार, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको सद आचरण करना है, किसी भी तरीके से मांसाहार, शराब, नशे का सेवन नहीं करना है, तो ये शनि अशुभ फल नहीं देगा। अपनी रोजी रोटी कमाओ तो जो है दिल से कमाओ, अपने काम से प्यार करो, अपने कर्मों से प्यार करो, यही शनि का न्याय है। शनि कर्म का फलदाता है, शनि निठल्लों का साथी नहीं है, शनि आवारों का साथी नहीं है, जो सोते रहते हैं, जो कुछ काम नहीं करते हैं, जो परिश्रम से अपना जी चुराते हैं, वह जीवन भर लंबी बीमारी पाते हैं। शनि उन्हें लंबी बीमारी दे देता है। जो है पलंग तोड़ते रहते हैं, खटिया तोड़ते रहते हैं और फिर कहते हैं कि राजयोग फलित ही नहीं हुए। अरे मूर्ख, अरे धूर्त, राजयोग तब फलित होंगे जब तू शनि के कर्म करेगा, अपनी कुंडली को एक्टिवेट करेगा। कुंडली तो तेरी सो रही है, तो राजयोग कहाँ से फलित करेगा? राजयोग उनके फलित होते हैं जो कर्मों से के शील होते हैं और जो कर्मों के हीन होते हैं, जो सोते रहते हैं, जो आलसी होते हैं, जो नहाते धोते नहीं है, सिर्फ लेटे पलंगों पे बुराइयां करते रहते हैं, उनके राजयोग कभी फलित नहीं होते हैं। राजयोग फलित करने के लिए तुम्हें कर्मठ बनना पड़ता है, राजयोग फलित करने के लिए तुम्हें साहसी बनना पड़ता है, निडर बनना पड़ता है, ईमानदारी से काम करने पड़ते हैं, अपने काम से प्यार करना पड़ता है, दिन को दिन नहीं देखना है, रात को रात नहीं देखनी है। तभी ये संघर्ष से तुम्हारे जीवन में बुलंदियों के द्वार खुलेंगे और तुम बुलंदियां पाओगे और जीवन में बुलंद बादशाह बन के जाओगे। तभी दुनिया तुम्हें याद करेगी। आज अकबर हुए, बाबर हुए, हुमायूं हुए, राम हुए
और हमारे इतने बड़े बड़े जो है योद्धा हुए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने संघर्ष किया। राम जी ने भी 14 वर्ष का वनवास, राम जी ने भी 14 वर्ष का वनवास भोगा, तब जाके उन्हें आज हम उनके पैरों को पूजते हैं, उनके सर पर तिलक लगाते हैं। अकबर ने भी राज्य किया और उसने फतेह किया और बहुत मैदान जंग लड़ी, तब जाके उन्हें आज हम याद करते हैं। तो अच्छाइयों को याद करो। योद्धा बनना है तो संघर्ष को पार करना ही पड़ेगा। खाली पलंग तोड़ने से, खाली आलस करने से, खाली दूसरों की बुराई करने से, झूठ कपट बोलने से और दूसरों की निंदा करने से ये कभी जीवन में तुम्हें बुलंदियां से नहीं मिलेगी। तो इसलिए शनि कहता है कि तू कर्म कर तो धर्म जो कि बृहस्पति का है वो तेरे पीछे दौड़ेगा। वहीं बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वालों पे शनि की 7.5 अभी भी चल रही है। सेकंड फेज पर 7.5 आएगी। कुंभ राशि वालों पे सेकंड फेज पर 7.5 आएगी और लगन में शनि आएंगे। तो जो है उन्हें ध्यान रखना है, सतर्क रहना है, ज़्यादा जो है पैसे को फिजूली खर्च नहीं करना है, क्योंकि जब शनि की 7.5 लगती है तो व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने कर्मों में ध्यान रखना है। और 12वें घर से शनि हटेंगे तो उनके जीवन में किसी भी रूप से परेशानियां चली आ रही थी तो वे 50% तो कम होंगी, मगर फिर भी अभी उनके जीवन में 5 साल हैं 7.5 के, तो उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग फेज की 7.5 है, थोड़ा सा ध्यान रखें। वहीं मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों पे जो है 17 जनवरी सन 2023 से 7.5 पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाएगी। तो उनकी जो 7.5 है 12वें घर से प्रारंभ होगी, तो उन्हें ध्यान रखना है, खर्चों पर कंट्रोल करना है, बेफजूली की यात्रा, बेफजूली के फसादों में नहीं पड़ना है, ध्यान रखना है। क्योंकि अब शनि कर्म फलदाता उनके जो है कर्मों का न्याय करेंगे। अगर आपने सत्कर्म करे होंगे तो सत्कर्म में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, और अगर आपने कहीं भूल चूक से आप दुर्कर्म आपने कर दिए, दूसरों का नुकसान कर दिया, तो फिर आपको शनि के उपाय करने पड़ेंगे, शनि की उपासना करनी पड़ेगी, अपने कर्मों को सही करना पड़ेगा। ये 7 सालों में ये शनि सिखाएंगे, आपको सबक देंगे। तो आपको क्या है, सत्कर्म करना है, अच्छा व्यवहार रखना है सबसे, और फसाद में, झूठे केसों में, मुकदमों में नहीं पड़ना है। तो ये शनि आपका जो है जो बाल विवाह का नहीं करेंगे, नहीं तो शनि आपका जो है दिक्कतें और सामना आपको परेशानियों में ला के खड़ा कर देंगे। फिर आप कहेंगे कि ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए था। तो इसलिए मीन राशि वाले ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी बाईं आंख का ध्यान रखें, खर्चों का ध्यान रखें, बेफिजूली की यात्राएं ना करें, झूठ कपट और छल कपट से बचें। और जो है जीवन में अगर आपने 7.5 साल में ये इन चीज़ों से बच गए तो फिर आपके जीवन में परेशानियां इतनी नहीं आएंगी। तो मित्रों, ये था कि शनि ने अपने सारे हथियार दिए राहु को और राहु हुआ बाहुबली। अब ये राशियों को जो मैंने बताई इन्हें करेगा बाइज्जत बरी, और जीवन में उनके मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा जो है ब्याज लग के उनको वापस देगा। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। गुरुदेव अंशुल अग्रवाल। अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को दबा के वीडियो को दबा के शेयर करो, जिससे ये गुरु की ब्रह्मवाणी आपके द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से सभी तक पहुंच सके और सभी तक वह भी इसका लाभ उठा सके। तो खुश रहो, आबाद रहो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं।